संसार वालों की दृष्टि और भगवान की दृष्टि, इसमें थोड़ा अंतर है। संसार में जो धनवान है उसका सम्मान होता है, वो बड़ा है। जो किसी विशिष्ट पद पे प्रतिष्ठित है उसका सम्मान है। जिसका रूप बहुत अच्छा है उसका सम्मान है। जिसके शरीर में बल है उसका सम्मान होता है। धनवान तो चाहे कुलीन हो चाहे कैसा हो, उसको सारे गुणा या सर्वे गुणा कांचन माशयन्ति। बहुत ऊंचे कुल में जो उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होते ही जो जगत गुरु है उसका सम्मान वंदन है ही है। लेकिन भगवान के यहां इनका उतना विशेष महत्व नहीं है, सर्वथा नहीं है, ये हम नहीं कहेंगे। देखो माय डियर, ये ध्यान रखना, अगर आज कोई रूपवान हुआ है तो उसने पहले सत्कर्म किए हैं, उनके फल के कारण आज वो रूपवान है या धनवान है या पदवान है, उत्तम कुल में हुआ है। भगवान कहते हैं गीता में कि योग भ्रष्ट माने अपने लक्ष्य की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए चेष्टा की जा रही थी, बहुत दूर तक पहुंच गए। इस दूरी तक पहुंचने में संसार की बहुत सी वस्तुओं की उपेक्षा करनी पड़ी, त्याग करना पड़ा। लेकिन पहुंचने के लक्ष्य प्राप्ति के कुछ समय पहले ही काल आ गया। सांसें तो गिनी चुनी हैं, इस शरीर के ऊपर अधिकार तो केवल कुछ समय ही तक है। तो वो समय आ गया और शरीर का और जीवात्मा का संबंध टूट गया। उसको मृत्यु कह लो भले, क्योंकि कर्म तो सबके सब इस शरीर से ही होते हैं। मानस कर्म भी शरीर के संकल्प के अनुसार ही होते हैं। तो वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, युक्त नहीं हो पाया, इसलिए उस योग से च्युत हो गया। उसको योग भ्रष्ट कह देते हैं। भ्रष्ट के लोग बहुत अच्छे अर्थ नहीं लगाते हैं, इसलिए मैंने स्पष्ट किया, योग भ्रष्ट माने जो अपने लक्ष्य से युक्त नहीं हो पाया। वो योग भ्रष्ट को गाली मत समझना, वो भी हो सकता है किसी भी कारण से, लेकिन माने अगर आयु की सीमा के कारण लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए तो जिज्ञासा होती है, कश्चिन्नो भय भ्रष्टा, वो तो बेचारा दोनों तरफ से गया, न माया मिली न राम मिले। संसार की मौज दुनिया मारती रही, उसको हमने छोड़ दिया कि वहां पहुंच जाएंगे, और संसार की मौज तो मिली नहीं, वहां तक पहुंच भी नहीं पाए, तो दोनों तरफ से गए। तो पकड़ के नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता है। ना ना ना, अच्छा किया हुआ नहीं कल्याण कश्चिन दुर्गतिम तात गच्छति।
सत्कर्म कहीं नष्ट नहीं होते। भगवान के दिए हुए गुण का उपयोग भगवान की प्राप्ति में करना चाहिए। तन मनस्कार आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। भक्ति की परिभाषा दी है, खाली भगवान से प्रेम बस। न बहुत कर्मकांड का ज्ञान है, न बहुत ज्ञान कांड का ज्ञान है। बस जा देखा मेरा साईं रीझे सोई श्रृंगार करूंगी। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। आनुकूल्यन माने जानते हो, नदी के दो किनारे होते हैं। जिधर व्यक्ति खड़ा है उसको अनुकूल कहते हैं, जिधर हम हैं वो अनु, और जो हमसे उल्टी तरफ है उसको कहते प्रति। कूल दोनों हैं, लेकिन ये अनुकूल है और वो प्रतिकूल है। तो आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, हमारे कृष्ण को किससे प्रसन्नता होगी, इस आचरण का नाम भक्ति है। अब भगवान के विरह में गोपियों की क्या क्या दशा हुई है, ये सब बहुत कवियों ने गाया है और हम उनकी वंदना करते हैं। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण नहीं है। आप लोग देख लेना। हम सबकी वंदना करते हैं, बहुत विरह तो बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है। उसमें जितना अपना प्रीतम समीप होता उतना कहीं रहता ही नहीं, वो एक अलग बात है। हमारा वहां आशय नहीं है। जब उद्धव आए हैं ब्रज में तो उन्होंने देखा है हर घर सजा हुआ था, घर के आगे रंगोली हुई है, ब्रज सीमंतनियां सजी सजाई हैं। गौ माता और सांड कमजोर नहीं है, आप इससे इशारा समझ लीजिए। भागवत का संकेत, सांड गौ के लिए आपस में लड़ रहे थे। इसका तात्पर्य क्या समझ गए? गौएं स्वस्थ हैं, प्रजनन की सामर्थ्य है, और सांड तगड़े हैं। हम ये तो माने गैया भी स्वस्थ हैं, सांड भी स्वस्थ हैं। प्रातः काल जब उठते हैं तो घर घर से गीत सुनाई पड़ते हैं कृष्ण लीला के। ये ऊंची स्थिति है। पहला तो कृष्ण हमारे हैं, हमारे साथ है, ये दृष्टि। और दूसरा, कृष्ण कह रहे हम आएंगे। अब अगर कृष्ण कहा हम आएंगे और वो आए और हमको मुरझाई देखा, हमको गंदी देखा, हमको देखा स्वच्छता से नहीं रह रही है, घर गंदा पड़ा है, उसकी गैया भूखी सूखी पड़ी हुई हैं, वो खुश होएगा? मेरा श्रृंगार अपने लिए है ही नहीं। तन मनस का रात दिन उन्हीं की याद आ रही है, इसलिए गोपिका श्रृंगार करती हैं कृष्ण के लिए। गोपिकाएं घर संभाल के रखती कृष्ण के लिए, मक्खन निकालती कृष्ण के लिए, गौओं की सेवा करती कृष्ण के लिए। एक देवी की घटना सुनने में आई कि उसका पति कहीं विदेश में मर गया, तो उसने कहा ना हमारा पति मरा ही नहीं मानी, मेरा पति मेरे साथ है, आएगा। इस भरोसे के कारण उसने अपना श्रृंगार नहीं उतारा। गांव वाले जो भी कहते रहे, थोड़ी देर गांव वाले चुप हो गए। उसको था नहीं, मेरा पति है, सधवा हूं, आएंगे। तो उसी तरह गोपिकाओं को भरोसा है कृष्ण आएंगे। अब वो एक अलग चीज, जो कृष्ण गए नहीं, वो एक अलग बात नहीं। लेकिन ये
कृष्ण के वचन के ऊपर भरोसा है, मैं आऊंगा और उस भरोसे के ऊपर तन मनस का तदा लापा, उन्हीं की चर्चा करती, उन्हीं की बातचीत करती। अरे खींचती है तो उन्हीं से खींचती है और रीझती है तो उन्हीं पे। उद्धव गए तो खूब सुनाया है भंवरा को लेके। तो तात्पर्य हमारा क्या है, भगवान के यहां प्रेम, भगवान के लिए उनका होना, बस इतना ही पर्याप्त है। बाकी सब ठीक है, सब अच्छे हैं, लेकिन असली चीज है मन मना भव। गोपिकाएं इतनी बड़ी भक्त हैं, नारद जी भी उनको आचार्य मानते हैं, क्योंकि तन मनस्काः। भगवान व्यास जी, सुखदेव जी कहते तन मनस्काः, भगवान के वचन का पालन करती, मन मना भव। बस भैया, मन मना भव माने भगवान के मन वाले हो जाओ या भगवान को अपना मन वाला बना लो, एक ही चीज है, एक ही उसमें अंतर नहीं है। तो मन मना भव, भगवान में मन जिनका हो ऐसे हो जाओ, फिर तुम कितने सुंदर हो या असुंदर हो, कितने धनी हो गरीब हो, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, बस अनन्य भाग से उनका भजन करो, भगवान की प्राप्ति तुमको अवश्य हो जाएगी। मन मना भव। जय श्री कृष्ण।